नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेरा के बारे में। रेरा क्या है और रेरा क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रेरा का फुल फॉर्म बताता हूँ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सबसे पहले भारत के अंदर में इसे लागू किया गया था 2016 में। उसके बाद एक पूरा हर एक स्टेट में इम्प्लीमेंट होते होते 2017 आ गया। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें लोगों को दिक्कत होती थी कि कोई मैनेज करने वाला नहीं था। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर को मैनेज करने के लिए आरबीआई है, स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए सेबी था, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को कोई मैनेज नहीं कर रही थी। इससे कस्टमर्स को भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, बिल्डर्स को भी दिक्कत हो रही थी। तो पहले मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहले दिक्कत कस्टमर को क्या होती थी कि पोजीशन में डिले होता था, डिले इन पोजीशन। बिल्डर से प्रॉमिस किया कि 3 साल में 4 साल में मैं आपको बना के दे दूंगा, लेकिन वो बना के दे नहीं पाते थे। 7 सालों में 8 सालों में बहुत सारे बिल्डर्स नहीं बना के दे पाते थे। इससे कस्टमर्स का पैसा फंसा हुआ रहता था, कस्टमर्स परेशान हो जाते थे। दूसरा दिक्कत कहाँ आती थी कि कस्टमर्स को फेक कमिटमेंट पे। सपोज दैट बिल्डर्स ने कमिट किया बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम प्रोजेक्ट के अंदर में ये दे देंगे, ये बना के देंगे, ये बना के देंगे, लेकिन वो देती नहीं थी क्योंकि कहीं भी इसके लिए कोई रेगुलेशन था नहीं। तो कस्टमर्स ने जब एक बार ले लिया तो जब ऑपरेशन टाइम नहीं मिलता था तो कुछ कर नहीं पाती थी। तीसरी चीज़ें क्या थी कि कारपेट एरिया कभी भी मेंशन नहीं करते थे। जो बिल्डर्स थे मेंशन नहीं करते थे, कारपेट एरिया मेंशन नहीं करते थे। तो इससे कस्टमर्स को ये नहीं पता होता था कि कितना एरिया वो लिए हैं, वो कितना यूजेबल एरिया वो लिए हैं। चौथी दिक्कत क्या आती थी कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। सपोज बिल्डर से प्रॉमिस किया कि 5 तल्ले की मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और कस्टमर से बुक किया, लेकिन जब बिल्डर्स ने बनाया तो 8 तल्ले के बना दिया। तो उसमें भी कस्टमर्स कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका पैसा एक अच्छा खासा गया हुआ रहता था। उसके बाद की छठी चीज़ें क्या थी कि पेमेंट मोड कुछ फिक्स नहीं था। 10%, 20%, 30% किस बिल्डर से मनमाना करते थे कि कितना % एग्रीमेंट करना है, कितना कब रजिस्ट्री करनी है, वो सब बिल्डर्स के हाथ में थी, कस्टमर्स के हाथ में कुछ नहीं था। कस्टमर सिर्फ भरोसे करके लेती थी बिल्डर्स पे। अब बिल्डर्स को क्या दिक्कत आ रही थी, बिल्डर्स को ये दिक्कत आ रही थी कि ऑन टाइम में पेमेंट नहीं मिल पा रही थी। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते थे जो टाइम डिसाइडेड होता था कस्टमर और बिल्डर के बीच में, उस टाइम ड्यूरेशन में पेमेंट नहीं करते थे, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो जाता था। इसके कारण से काम रुक जाता था। तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत होता था। जब से रेरा आया, रेरा के नियम आए तो बहुत सारी चीज़ें बदली। रेरा ने बहुत सारे नियम कस्टमर्स के लिए भी बनाए, बिल्डर के पक्ष के लिए भी बनाए और इससे काफ़ी चीज़ें रियल एस्टेट मार्केट में सुधार हुआ। जैसे कुछ नियम मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। पहला नियम बनाया गया कि 10% से ज़्यादा बुकिंग अमाउंट नहीं ले सकती है बिल्डर कस्टमर से। 10% पे बुकिंग अमाउंट देता है कंज्यूमर, तो आपको एग्रीमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप कोई पेमेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर में जब तक कम से कम 2/3 हिस्सा लोग जो प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, जो एलॉटी उसके अंदर में है, उनसे परमिशन ना लिया जाए, तब तक बिल्डर्स कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। तीसरी पॉइंट ये है कि कस्टमर्स को कारपेट एरिया कितना मिल रहा है ये बिल्डर्स को बताना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है, कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं कि मैं प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें दे रहा हूँ, ये चीज़ें दे रहा हूँ और बाद में वो चीज़ें नहीं दिया जाए तो एक बिल्डर्स पे पेनाल्टी लग सकता है इस पर। पांचवा चीज़ क्या है कि प्रोजेक्ट का वारंटी देना होगा। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का वारंटी देना होगा 5 साल का। अगर 5 साल के अंदर में कोई भी मेजर डिफेक्ट आती है तो उस केस में कस्टमर्स के कहने पे वो डिफेक्ट को ठीक करना होगा बिल्डर को विथिन 30 डेज। उसके बाद छठी चीज़ क्या है कि एग्रीमेंट डिसाइडेड किया गया कि दोनों के पक्ष में एग्रीमेंट बन पाए। तो गवर्नमेंट ने रेरा ने एक डिसाइड किया कि एक फॉर्मेट को, और वो ही एप्लीकेबल होगा हर केस में। अब बिल्डर्स को भी एक फ़ायदा होने लग गया कि जो पेमेंट मोड डिसाइड होता था, पेमेंट मोड डिसाइड हुआ, उसी ड्यूरेशन में पेमेंट करना होगा कस्टमर को। अगर कस्टमर उस पेमेंट ड्यूरेशन में पेमेंट नहीं करती है तो कस्टमर पे से भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है।
इस प्रकार से अगर बिल्डर्स अगर पोजीशन टाइम पे नहीं देता है कस्टमर्स को, तो वो उस पर भी पेनल्टी लगेगा और वो इंटरेस्ट देगा कस्टमर्स को। जितना पैसा दिया हुआ है उस हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा उन बिल्डर्स को भी। अब जानते हैं कि किन किन प्रोजेक्ट में रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी ज़मीन की एरिया 500 स्क्वायर मीटर से अधिक है तो उसमें रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें 8 यूनिट मिनिमम 8 यूनिट है उसमें प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। 8 यूनिट का मतलब 8 फ्लैट्स। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में है 8 फ्लैट्स हैं तो उसकी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्ट्रेशन लेनी कंपलसरी है। ज़मीन भी अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो उसकी भी रेरा रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। अगर 500 स्क्वायर मीटर का एरिया से अगर ऊपर का ज़मीन लिया है किन्हीं ने प्लॉटिंग करके दे रहा है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी होती है। ऑफिस स्पेसेस हो चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना रहे हो जिसको बेचना है, वो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन आप नहीं बेच सकते हैं किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को जिसकी एरिया 500 स्क्वायर मीटर से अधिक है। अब जानते हैं कि किन लोगों को रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। सबसे पहला कंपनी को ज़रूरत होती है कि रेरा रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद प्रोजेक्ट को ज़रूरत होती है रेरा रजिस्ट्रेशन की। और थर्ड पार्टी हो गया आपका जो एजेंट है, एजेंट की भी रेरा रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।